शब्बीर का कहना है कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम के जहाँ बेशुमार फ़वाइद हैं, वहाँ बसा औकात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ख़ानदान का शिराज़ा बिखर जाता है। हसद, अना, बुग़्ज़ और लालच सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे ही एक वाक़या कुदरती दौलत और हुस्न से मालामाल इलाके मानसेरा में पेश आया। ये सड़क जिसके साथ साथ चश्मा बह रहा है, सीधा शाखेल गढ़ी के गांव की तरफ जाता है। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और उन पर उगा हुआ सब्जा इस कदर खुशगवार है कि आंखों को भला लगता है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पक्की सड़क आगे जाकर एक कच्ची सड़क से जुड़ गई और अब आप ये मकान देखें, खुला कुशादा बरामदा, नीची दीवार और दीवार के पार वही सब्जा। ये मकान साजिद का मकान है और ये बच्चे जो आपको इस फुटेज में नजर आ रहे हैं, साजिद के बच्चे हैं। साजिद को शब्बीर ने देखा कि वो एक ट्रक ड्राइवर था और बजरी से भरा हुआ ट्रक चला रहा था। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो बरामदे के सामने बावर्ची खाने के साथ ही साजिद का बाप पलंग पर बैठा हुआ था। आ जाओ, देख लो, दरवाजे पे कोई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आओ साजिद, बैठो। ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, बहुत शैतान हो गए। मुझसे कह रहे हैं कि दादा आपको तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना आता। आप भला बताओ कि मुझे इस उम्र में मोबाइल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। आप आ गए, खाना लगाओ आपके लिए। हाँ खाना लगा। वो माजिद का है? माजिद कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, उसका तो काम ही यही है। मगर क्या भाई, मौसूफ को एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहते हैं। अरे तो भाई शादी करे, किसने मना किया है? मगर पहले नौकरी तो कर ले। नौकरी क्या खाक करेगा, एक टका तो कमा नहीं सकता वो। अरे अब्बा कमा लेगा। अच्छा ये बताओ लड़की कौन है? हाँ मुझे कल कह रहा था भाभी, मैं आपको उस लड़की से मिलवाऊंगा, बहुत खूबसूरत है, आप हैरान रह जाएंगी देख के। फिर नाम बता रहा था कि सादिया नाम बता रहा था। माजिद, ये क्या हरकत की तूने? किसको उठा के ले आया मेरे घर तू? अरे अब्बा गुस्सा नहीं करो, मैं काम करूँ, अंदर लेके जाऊँ। चलो शर्म हया नहीं है तुम में। बैठ तू बैठ। साजिद की बीवी सादिया को एक कमरे में ले गई। पता नहीं तुम्हें मैंने पैदा होता ये मार क्यों नहीं किया। कहाँ रहती हो तुम? माजिद को कब से जानती हो? और तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? मेरा कोई नहीं है। अच्छा तुम रो नहीं, बस चुप हो जाओ। मैंने मना किया था माजिद को, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे कोर्ट ले गए। और क्या? और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। या अल्लाह, अब क्या होगा? अच्छा तुम चुप करो, बैठो।
मैं भी आती हूँ, बैठो। मानसेरा का गांव शाखेल गढ़ी के रिहायशी यूनुस के 4 बेटे थे। साजिद और माजिद एक ही घर में बाप के साथ रहते थे, जबकि 2 बेटे माँ के साथ अलग घर में रहते थे। माजिद सादिया से कोर्ट मैरिज करके ले आया तो बड़े भाई साजिद ने अपने ही घर में जगह दे दी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भलाई साजिद के गले पड़ गई। शब्बीर ने देखा कि साजिद की बीवी घर के काम काज कर रही थी, जबकि माजिद की बीवी सादिया कमरे में एक तरफ बैठी मोबाइल फोन पर मसरूफ थी। ये सूरत हाल देखकर साजिद की बीवी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती जा रही थी। अपने कमरे का हाल देखो क्या करके रखा हुआ है। सादिया ने भाभी की ये बड़बड़ाहट और तंज सुना तो तनतनाती हुई कमरे से निकली और भाभी के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आप साफ क्यों नहीं कर देती? ठीक ही तो कह रही हूँ, 6 महीने हो गए तुम्हें इस घर में रहते हुए, लेकिन तुमने इसको घर समझा है कभी? क्या बात कर रही हूँ, घर ही तो समझ रही हूँ। अरे मेरे मियाँ की कमाई से तो लोगों ने अपने घर बना लिए और हम आज तक वहीं उस सराय खाने में पड़े हुए हैं। एक मिनट, ये घर मेरे मियाँ के खून पसीने की कमाई से बना है, किसी का एक पाई पैसा नहीं लगा है, समझी? तो बस कर दें, मुझे सब पता है कि किसका पैसा लगा है और किसका नहीं। अरे वाह, कैसे चढ़ के आ रही हो तुम। अब्बा, अब्बा क्या कर लेंगे अब्बा? उधर सुसर के कान में दोनों बीवियों की झकझक बकबक की आवाज पड़ी तो सुसर भी सामने आ गया। ये साजिद की कमाई से बने और हमारे खानदान में बहू बेटियां ऊंची आवाज में बात नहीं करती। बहू, इसको बता दो कि अपना इंतजाम कर ले। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्बा, अब्बा क्या कर लेंगे अब्बा? उधर सुसर के कान में दोनों बीवियों की झकझक बकबक की आवाज पड़ी तो सुसर भी सामने आ गया। ये साजिद की कमाई से बने और हमारे खानदान में बहू बेटियां ऊंची आवाज में बात नहीं करती। बहू, इसको बता दो कि अपना इंतजाम कर ले और इसके शोहर के ऐसे की जितनी भी जायदाद बनती थी मैंने उसके हवाले कर दी है। अपना इंतजाम कर लो। सुसर की सरजनिश सुनकर छोटी बहू सुन लिया? पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। माजिद की बीवी ने अब अपने शौहर को उसके बाप, भाई और भाभी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और घर में हिस्सा लेने का मुतालबा भी शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि माजिद अपने कमरे में खाना खा रहा था और उसकी बीवी मुंह फुलाए हुए बैठी थी। अरे भाई, क्या हो गया? ये क्यों मुंह बना के बैठे हुए तुम? मुझे तुम इस घर में बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अरे कुछ बोलो तो सही, हुआ क्या है? हर कोई कहता है जाओ जाके अपना इंतजाम कर लो, अपना इंतजाम कर लो। बस इंतजाम कर लो? क्या? तो मुझे एक बात बताओ, ये घर तुम्हारा है या तुम्हारे बड़े भाई का? अरे भाई, ये मेरे बड़े भाई का घर है। और किसका घर है? यानी तुम्हारा इस घर में 1 रुपया भी नहीं लगा? तुमने कुछ नहीं लगाया इस घर में? बोलो। तो तुमने कैसे लगाता यार? कुछ कमाऊंगा तो लगाऊंगा ना। खैर, जो भी है, तुम ना बेवकूफ बनो और ना किसी को बेवकूफ बनाओ। अपने अब्बा को कहो कि ये घर बेचकर हमें हमारा हिस्सा दें। हमें हमारा हिस्सा दें? कैसे? कैसे क्या? वो बंजर जमीन तुम्हारे मत्थे मार दी, ना जिसकी छत है ना जमीन है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और अपने बड़े बेटे को इतना अच्छा घर दे दिया, क्यों? क्या तुम अपने अब्बा के कुछ नहीं लगते? बोलो। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, सोचता हूँ कुछ। माजिद की बीवी ने अपने शौहर को इस कदर बरगलाया कि भाई के मकान में हिस्सेदारी को वो अपना हक समझने लगा और फिर भाई से उलझ बैठा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि साजिद पैदल घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक दरख्त के नीचे अपना भाई नजर आ गया। माजिद, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं भाई, भाई मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। भाई मुझे मकान में से हिस्सा चाहिए। क्या पागल तो नहीं हो क्या है? अरे भाई, ये मकान मैंने बनाया है। ओह अच्छा, अब मैं समझा कि तेरी बीवी को जुमा जुमा आए 4 दिन हो गए, वही भड़का रही है ना? अरे भाई, भला वो मुझे क्यों भड़काएगी? मैं समझदार नहीं हूँ, मैं नहीं जानता।
सब जानता हूँ मैं। जय, काम कर, घर चल, मैं सोच के बताता हूँ। चल। बड़े भाई के घर में नाजायज हिस्सेदारी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। दोनों भाइयों के दरमियान बातचीत बंद हो चुकी थी और उनका बाप सख्त परेशान था। सर्दियों के दिन थे, बाप की चारपाई चूल्हे के पास ही पड़ी हुई थी और बड़ा बेटा बाप के पांव दबा रहा था। हाँ बोल। एक तजवीज़ है, हम अपना ये है ना माजिद, ये तो पागल है, बीवी की बातों में आ जाता है। हम क्यों ऐसे मकान बनवा के दे दें? उसके पास तो फूटी गोड़ी नहीं है, मकान कहाँ से बनेगा? तो अब्बा हम चारों भाई मिलके कमेटी डाल देते हैं ना, इस तरह उसका मकान बन जाएगा। मेरी एक बात याद रखो साजिद, वो तुम्हें एक डेला भी नहीं देगा, समझे तुम? अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। मकान बना के देगा उसे। बड़े भाई की जानिब से कमेटी की तजवीज़ भी कारगर नहीं हो सकी। छोटे भाई को उसकी बीवी मुसलसल ससुराल के खिलाफ भड़काती रही और फिर एक दिन बदबख्त निकम्मे बेटे ने अपने बाप, भाई, भाभी और बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और बीवी को लेकर हैदराबाद फरार हो गया। यह है वो बदबख्त इंसान जिसने मकान से हिस्सेदारी का नाजायज मुतालबा पूरा न होने पर अपने ही बाप, भाई, भाभी और बहन को कत्ल कर दिया था। ज़मीन के मसले में हमारा झगड़ा अक्सर होता था। हमारी बीवी और मैंने कहा कि हम इनको मार देते हैं, इससे मसला हल हो जाएगा। उसने पिस्टल लेके मुझे दिया और बोला कि इनको मार देते हैं। मैंने भी उसे लिया और अपने भाई साजिद को और अपने बाप को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को मार के हम इधर से भाग गए और हैदराबाद चले गए। पुलिस ने इस खूनी वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। एक बदबख्त ने अपनी फैमिली के करीबी जो 4 लोग थे उनको कत्ल किया था और ये भाग गया था अपनी बीवी समेत। अपने वालिद, अपने भाई, अपनी भाभी और अपनी सगी बहन को जायदाद के मकान के मामूली तनाज़ा पर कत्ल कर दिया। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उसी इलाका में अरेस्ट कर लिया गया है और हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट इस केस को स्पेशली मज़ीद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे, जैसा कि इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसको आगे बढ़ाया जाए। मकतूल साजिद के छोटे छोटे बच्चों के सामने ये खूनी वाक़या पेश आया था। मकतूलीन के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी और सब के सब दुख में थे। ये सर ये कुड़ी जड़ी है तो ये माजद सुन कट जानी जैसे पिछले साल इन्हें लेने तो साल बाद ये कुड़ी सुन जड़ा है ये काम कराल छड़े। ये आने जड़ी है तो ये मशहूम बची जड़ी है, ये भराऊ साजिद की बची है लैके अब जड़ा है वो सुगला गई। ये ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਥਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਣ 7 ਗਿਆ ਸੋ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਛੁੜਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 8ਵੇਂ महीने में 1 साल के अंदर अंदर पूरा घर ਦਾ सफाया कर देते थे। साजिद मेरा बिनोई था, उसका छोटा भाई माजिद ने एक मकान के तनाज़े से अपने भाई को भी मार दिया, अपने बाप को भी, अपनी बहन को भी मारा, साथ अपनी भाभी को मारा जो मेरी सिस्टर थी। उनकी ये छोटी सी बच्ची एक रह गई है, दूसरी स्कूल चली गई है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जल्द और जल्द उसकी बीवी सादिया को गिरफ्तार किया जाए। ये है शरीक मुल्जिमा सादिया की तस्वीर, जिसके बारे में शब्बीर को पता चला है कि 4 कत्ल के बाद पहले तो वो अपने शौहर के साथ हैदराबाद फरार हुई और फिर वहाँ से भी कहीं और रफू चक्कर हो गई। शब्बीर का कहना है 4 अफराद के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें करार वाकई सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने काला शाह काकू में एक अंधुनाक वाकया देखा है। शब्बीर ने देखा कि कॉल बेल हुई तो एक अधेड़ उम्र के शख्स ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा हुआ था। अरे अनवर भाई, इतनी सुबह सुबह खैरियत? मैं कल रात को ही आपके पास आ रहा था, कल पूरी रात में सो नहीं सका आपके लिए। अच्छा अंदर तो आए, अंदर है। मैंने मुझे अंदर नहीं आना। अरे अंदर तो आए, क्या हो गया? आप मेरे पड़ोसी हैं, खैरियत? इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या हो गया सर?
देखो आप मेरे पड़ोसी हो, अपने बेटे पर नजर रखो। क्या किया मेरे बेटे ने? ये देखें क्या किया है उसने। मेरे बेटे को उल्टे सीधे मैसेज कर रहा होता है, उफ मेरे खुदा, तंग कर रहा होता है, फोन कर रहा होता है। बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। अब मैं इसकी खबर लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अब अगर उसकी शिकायत आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, आप सुकून से जाएं, मैं देखता हूँ अभी इसको इसलिए दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। संभाल लेना उसको, अब बेफिक्र हो जाए, समझा देना। पड़ोसी चला गया तो खुर्शीद के बाप ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया और सीधा बावर्ची खाने में कहाँ हो भाई? अपनी बीवी के पास चला गया। अरे भाई, कौन था दरवाजे पर? किससे बात कर रहे थे आप? अनवर भाई थे। आज तो मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐसा क्या हो गया जो सर झुक गया आपका? तुम्हारे बेटे ने तो मोहल्ले में नाक कटवा दी। उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा है, मुस्तकिल शिकायतें आ रही हैं, किसी की सुनता नहीं है। 10 दफा कह चुका हूं उसको, लेकिन मजाल है जो उसकी कुछ चीज समझ में आ जाए। शब्बीर ने देखा कि शौहर जैसे जैसे अपनी बीवी को उसके बेटे के करतूत बता रहा था, बीवी चकराती जा रही थी और फिर वो दिल पकड़कर बैठ गई। संभालो अपने आप को, दोबारा कदम ना रखे वो हमारे घर में। अब मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता यहाँ पर। या अल्लाह, तूने हमें कैसी औलाद दी है? रोज कोई ना कोई शिकायत आती है, हमने तो कभी उसे हराम का निवाला तक नहीं खिलाया। है कहाँ वो? मुझे क्या पता कहाँ है, बाहर होगा। बस आज के बाद अगर उसने घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने हिमायत की तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुर्शीद के बाप ने अपने आवारा बदचलन बेटे को घर से निकाल दिया था और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। शब्बीर ने देखा कि एक मफलूकुल हाल नौजवान बस से उतर रहा था। फिर वो पैदल चलता हुआ एक घर के पास पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो परवेज नामी शख्स ने दरवाजा खोला। अरे वालेकुम सलाम खुर्शीद, सब खैरियत तो है ना? घर पे सब ठीक ठाक है? सब खैरियत है, सिर्फ एक मैं ही ठीक नहीं हूँ बस। अरे तुम अंदर आओ, बाकी बातें मिलके करते हैं, आ जाओ। परवेज किचन में पहुंच चुका था, जहां उसकी बीवी नाश्ता बना रही थी। फौजिया, देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतने दिनों बाद? अच्छा बताओ, नाश्ता करोगे? ठहरे कहाँ हो तुम? फिलहाल तो कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अरे ये तो बताओ कि माजरा क्या हुआ? अब्बा का तो आप दोनों को पता है। एक बंदा आया, कहता है कि मैंने उनकी बेटी को छेड़ा, और क्या मुझसे में आके निकाल दिया मुझे घर से। हाँ तो छेड़ा होगा। अरे क्या बात कर रही हो? ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, गोदों में खिलाया मैंने इसको। तुम एक काम करो, नाश्ता बना लो। अच्छा आज से इस घर को तो अपना घर समझो, और जब तक जी चाहे यहाँ रहो। अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर चले जाना। शुक्रिया भाई। अच्छा तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे वो बाहर तख्त पे सो जाया करेगा, ठीक किया ना मैंने? हाँ, हमें क्या, अच्छा है कुछ घर के कामकाज भी कर दिया करेगा। आप तो सुबह जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं। हाँ ये तो तुम ठीक कर रही हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से नाश्ता लेके आ जाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो ठीक है, मैं लाती हूँ। परवेज और फौजिया ने 16 बरस पहले घर से भागकर खुफिया शादी की और उनके 4 छोटे बच्चे थे। शब्बीर ने देखा कि 20 साला फौजिया किचन में खाना पका रही थी और उससे दुगनी उम्र का परवेज, जो रिश्ते में उसका कजन था, उससे बातें कर रहा था। क्या बात है फौजिया, आज फूफू नहीं आई? हाँ, वो उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया खाना बनाने के लिए। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो गई। क्या मतलब? फौजिया बात तो सुनो मेरी। नहीं, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। फौजिया, फौजिया। परवेज की बीवी का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद परवेज की कजन उसके घर में उजरत पर खाना पकाने आने लगी। इस दौरान परवेज और फौजिया के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे, एक दूसरे के नजदीक भी आ गए थे और खानदान की मुखालफत के बावजूद
उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। एक रात शब्बीर ने देखा कि घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। परवेज की बीवी फौजिया की आंख खुली तो वो बिस्तर से उतरकर चप्पल ढूंढने लगी। एक चप्पल गायब थी। वो चप्पल ढूंढती हुई बैठक तक चली गई जहां खुद अरे मेरी चप्पल बच्चे उधर कर देते हैं। रात को एक चप्पल मुझे बैठक से मिली है। तुम चप्पल लेने बैठक गई थी? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और ये तुम्हारे पाँव में 2 रंग की जूतियाँ, क्या हो गया? ऐसी भी क्या बदहवासी है? अरे मेरी चप्पल बच्चे उधर कर देते हैं। रात को एक चप्पल मुझे बैठक से मिली है। तुम चप्पल लेने बैठक गई थी? हाँ तो क्या हुआ? कुछ होना जरूरी नहीं, एहतियात किया करो। खुर्शीद कोई बच्चा नहीं है। हो तो आपका मुंह इस बात से बना हुआ है। खैर ये आपके अपने ख्यालात हैं, मुझे क्या। कभी मेरी बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। 16 साल तो हो गए आपको सुनते सुनते। क्या मिला आपसे शादी करके? ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? लोग हंसते हैं, दुगनी उम्र के हैं आप मेरी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे क्या पता। खैर मुझे ये सब चौंसले नहीं पसंद। मैं सोच रहा हूँ कि खुर्शीद को कह दूं कि वो अपना ठिकाना कहीं और कर ले। जो मर्जी आपकी करें, मुझे क्यों बता रहे हैं? तो कभी मेरी बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। हर बात का उल्टा मतलब। मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, कर लूंगा वही नाश्ता। हर वक्त बकवास, हर वक्त बकवास, हर वक्त बकवास। परवेज गुस्से में पांव पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। बीवी ने दरवाजा बंद किया, इत्मीनान का सांस लिया
मामले को मजीद गंभीर कर रही थी। कुछ दिनों के बाद फौजिया और खुर्शीद के दरमियान मुबैना ताल्लुकात कायम हो गए और फिर एक दिन दोनों रंगे हाथों पकड़े गए, जिस पर फौजिया के शौहर ने खुर्शीद को घर से निकाल दिया था और अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दे डाली, जिस पर फौजिया घर छोड़कर भाई के पास चली गई। फौजिया, तुम क्या समझती हो मैं अंधा हूँ? हाँ, तुम अंधे हो, शक्की हो, बुड्ढे खूसट हो, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ये खेल अच्छा नहीं है। तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अच्छा, तो तुम अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तो ठीक है। फौजिया, 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 आखिरी मर्तबा समझ जाओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम क्या तलाक दोगे मुझे? हाँ, मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा है तुम खुद जा रही हो, मुझे नहीं चाहिए गुनाहों की पोटली। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। फौजिया अपने भाई के घर चली गई थी और फिर बाद में अपने बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। शौहर ने मनाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गई और फिर एक दिन जब शौहर ने अपनी बीवी को मनाने के लिए गया तो वहां दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया और फौजिया ने खुल्लम खुल्ला मुबैना तौर पर अपने शौहर के भतीजे से ताल्लुकात का एतराफ करके शौहर को तलाक देने पर मजबूर कर दिया था। तो फौजिया के शौहर ने अपनी बीवी की गर्दन पर छुरी चला दी और फरार हो गया। बाद में शौहर गिरफ्तार हो गया। ये सारा वाकया आप मकतूला के शौहर की ज़बानी सुन लीजिए। सर 16.5 साल पहले हमने पसंद की शादी की थी गुजरांवाला में। तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरा भतीजा खुर्शीद अहमद, जो कि गुजरांवाला में मेरा भाई रहता, उसका बेटा, वो मेरे पास आया रोता हुआ, कहता है चाचू मुझे अब्बू ने घर से निकाल दिया तो आप मुझे अपने घर रख लें, मैं इधर काम कर लूँगा तो चलो मेरा गुजारा चल जाएगा। मैंने भी तरस खा के बोला चलो बेटा है कोई बात नहीं, रख लेते हैं उसको। एक दिन मैं रात को 12-1 बजे, काम पे नहीं गया उस दिन, घर में ही था, 12-1 बजे तकरीबन मैं उठा हूँ वाशरूम जाने के लिए। मैंने देखा कि मेरी दाएं साइड पे बीवी मेरी की चारपाई पे बीवी मेरी नहीं है। मैं लेट गया, फिर मैंने बोला शायद वाशरूम गई होगी, अभी आ जाती है, फिर मैं जाता हूँ। कुछ 2-3 मिनट बाद 10-5 मिनट में मुझे वाशरूम आया, मैं उठ के जाके देखा तो वाशरूम की लाइट ऑफ थी। मैंने फिर फैसला किया कि चलो अगर नहीं रहना चाहती तो फिर मैं इसको फारग कर देता हूँ। इसकी भाभी को बोला, इसका भाई नहीं था घर में, मैंने बोला चलो मैं फिर इसको फारग कर देता हूँ तो मुझे बच्चे दे दे। ये कह रही नहीं मैंने बच्चे भी नहीं देने और तू चला जा यहाँ से, बस अब दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखनी, ना अपनी शक्ल मुझे दिखाना। सर फिर मेरा दिल फट गया, मैंने बोला तू नहीं। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तफसील पर पता चला कि इस औरत को इसके खामन ने किसी वजह से कत्ल कर दिया है। फौरी तौर पर मुलज़म मौके से फरार हो गया। काफ़ी दिन तक हम इसके पीछे फिरते रहे, अपनी ये पोजीशन चेंज करता रहा, कभी इस्लामाबाद चला जाता, कभी गुजरांवाला आ जाता। आखिरकार फैसलाबाद से हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। उसने बताया कि उसकी बीवी जो है वो उसके भतीजे जो कि उसके साथ आता जाता रहता था, जिसका मैंने उनको मना किया लेकिन वो मना ना हुई और लड़कर अपने बाप के घर आ गई। जिसको मनाने के लिए आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और तैश में आकर मैंने उसका गला काट दिया। मकतूला के लवाहिकीन फौजिया के शौहर की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते रहे। इन्हें साढ़े नाल गरीब बंदा, इन्हें साढ़े नाल ज्यादती की ते ना कहंदा पुलिस दे हवाले कर दिता है ते ना कहंदा उन्होंने सख्त सख्त सजा दी जाए कि अगो हर एक दी मां भैन या बेटी नूं ना कहंदा इबरत हासिल होवे कि भी किसी ना कोई करेगा तो उन्हें सजा मिलेगी। एक इस तरह इतने मुकद्दस रिश्ते ने भतीजे ने अपने हंसते बसते चाचे के घर को उजाड़ के रख दिया और उसने छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका भी कुछ ख्याल ना किया और बड़े सफाकाना तरीके से जो है उसने अपनी बीवी को कत्ल करके और बच्चों को उनकी मां से महरूम कर दिया। शब्बीर का कहना है कि इस सफ़ाकाना वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है और मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें
SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने